नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। मोदी सरकार के 12 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने के पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी। 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के 4,398 दिन पूरे हो गए हैं और अब वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम बन गए हैं। बीजेपी इस अवसर पर देश भर में सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिना रही है। सेवा तीर्थ में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पास किया गया। मंत्रियों ने तालियों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। तो इस स्क्रीन पर आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और इसके अलावा थोड़ी ही देर बाद भारत मंडपम में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। यहां पीएम मोदी सभी केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में 12 साल की उपलब्धियां रखी जाएंगी। पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो भारत मंडपम में एक तरह से आप इसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी कह लीजिए। कुछ देर में एनडीए मुख्यमंत्रियों की ये बैठक होनी है। बैठक में पीएम मोदी का संबोधन होगा और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। सीधे आपको इस बैठक में भी ले चलेंगे और सरकार का आज जो कार्यक्रम है पूरा, क्योंकि यहां से आगे किस तरह से उपलब्धियों पर बात की जाती है। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया आज के दिन को लेकर, उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और जन सेवा के संकल्प को दोहराया। अब इस बीच आज सरकार के कार्यक्रम से क्या जानकारियां निकलती हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त जो हमें मिल रही हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक होने वाली है और कुछ ही देर में इसी बैठक में प्रधानमंत्री को पहुंचना है। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्हें आप देख रहे थे इन तस्वीरों में। और यहां से इसके बाद जो भी बैठक से खबरें निकल कर आएंगी आपको वो भी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर आज जरूर नजरें रहेंगी कि एक लंबा वक्त प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब उन्होंने पूरा कर लिया है, जिसमें पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो यहां से आज वो क्या संदेश देते हैं देश के नाम, ये देखना होगा। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त 3 का तर्कश में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ होंगी, सीनियर जर्नलिस्ट। समीर चौगांवकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर टीना करमवीर आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई दी गई सरकार को। जी, मुझे लगता है कि इनको अपनी सफलताओं के दिन गिनने की बजाय अपनी विदाई के दिन गिनने चाहिए। और ये देखिए, लकीर छोटी करने लगे हैं, लकीर लंबी कीजिए। बताइए कितना काम किया है। ये इससे काम नहीं चलेगा कि मेलोडी चॉकलेटी कितनी है कितनी नहीं है। आप बताइए ना, 12 साल में आपने काम कितना किया। आपके बनाए हुए पुल गिर जाते हैं। आपने जो सरकारी संस्थान नेहरू जी ने जो बनाए वो बेचे हैं। तो आप जो है नेहरू जी की तुलना करने का फायदा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है नेहरू आपने कितने काम के वेल। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो रही है, आपके पास लौटूंगी फिर मैं टीना जी। लेकिन धनंजय गिरी जी, विपक्ष ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि निजी उपलब्धि पर आपका ज्यादा ध्यान है, लेकिन देश के लिए क्या किया और मौजूदा वक्त में जो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त देश के सामने दिखाई दे रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। मीनाक्षी, सबसे पहले आपको, देश को, चैनल को और पैनल को सरकार के 12 साल बेमिसाल के लिए बहुत बहुत बधाई। बापू और बाबा साहब के युग्म स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जो कालचक्र के वाहक हैं, अस्तित्व के आख्यान और नूतन नवगति, नवाचार और नेशन की नैया के खवैया हैं, उनके नेतृत्व में जो भारत आगे बढ़ा है, मैं एक जगह कांग्रेस की प्रवक्ता से सहमत हूं कि नेहरू से नरेंद्र की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि नेहरू चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जवाहर जो थे वो मोती के पुत्र थे। उनके हाथ में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। रावी के तटी के नदी के तट पर उनका राज्याभिषेक कर दिया था उन्होंने, आजादी के पहले जलवे जलाल के साथ किया था। नरेंद्र मोदी को आप अगर दुनिया में तुलना करना चाहें तो अब्राहम लिंकन के बाद शायद इतना बड़ा लकीर जो मोदी जी खींच पाए हैं, आप कह सकते हैं कि उतना बड़ा कोई है ही नहीं।
क्योंकि उन्होंने अपनी जिजीविका से, अपने प्राणों की बर्ती का बलाकर तिल तिल छल छल पल पल राष्ट्र के नाम हालांकि हो जी किया आज है। तो और सरकार आज के लिए कोई बड़ा दिन ऊंचाई है। पर लेकर के मुझे लगता है आज कम से कम इस तुलना से बचना चाहिए कि नेहरू जी नहीं, किस मैं परिवार तो में पैदा हुए, क्योंकि मीनाक्षी आजादी की लड़ाई में जो योगदान रहा या उसके बाद जिन परिस्थितियों जी। में देश की कमान उन्होंने संभाली और वहां से आगे बढ़े, मुझे लगता है आज के दिन थोड़ा सा बड़ी पिक्चर पर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं सीधे रशीद किदवई जी के पास भी आऊंगी, समीर जी आपके पास भी आ रही हूँ। एक बार हिमांशु का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी, क्योंकि वो इस बैठक को भी कवर कर रहे हैं। हिमांशु, अब नजरें इस बात पर होंगी कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो क्या मैसेज विकसित भारत के लिए उनकी स्पीच में दिखाई देता है? आप तो बैठक कवर कर रहे हैं, आप लगातार आज दिन भर देख रहे हैं कि सरकार के कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं वहां से? देखिए, आज जो बैठक होगी उसमें एनडीए के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा एनडीए की तरफ से। सामूहिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान जो सरकार की सफलताएं रही हैं उसका उल्लेख होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने भी बिल्कुल उसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले समय में एनडीए की तरफ से क्या पहल की जाएगी, क्या प्राथमिकताएं सरकार की होगी, किस तरह की नीतियों का निर्धारण किया जाएगा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहेगी भारत को विकसित देश बनाने के लिए, इसका एक जिक्र जो है प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। मुझे लगता है, देखिए, इस महत्वपूर्ण मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जा रही है कि एनडीए का आने वाले समय में क्या बड़ा एजेंडा होने वाला है। और सरकार हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार के बढ़ने मुख्यमंत्री वाली यहाँ है, पर सम्राट इस पर चौधरी भी सबकी पहुंच नजरें गए हैं, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे की तस्वीर हम दिखा रहे थे, तो लाइव फुटेज जो वहां से हमें मिलेगा उस पर भी लगातार बीच बीच में जाते रहेंगे और जैसे ही बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट आपके पास आए वो भी आप हमें बताइएगा। रशीद किदवई जी, आपके पास आऊंगी सर। आप तो भारत की राजनीति को बड़े करीब से देखते रहे हैं, लेकिन आज के दिन के क्या मायने हैं? क्योंकि पीएम अब जब स्पीच देंगे, विकसित भारत का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन घरेलू मोर्चों पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त देश बात कर रहा है। तो आज के दिन की बिग पिक्चर आपकी नजर में सर क्या है? जी मीनाक्षी, धन्यवाद। मीनाक्षी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सफल, कामयाब और कुशल राजनेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं। जो बात कही जा रही है कि नेहरू से ज्यादा उनका समय हो गया, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अनुचित है या स्ट्रेच है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, मीनाक्षी, जैसा मैंने एक पुस्तक पूरी लिखी है, भारत के प्रधानमंत्री 14 प्रधानमंत्री हुए हैं और उसमें नरेंद्र मोदी जी का इस समय तीसरा स्थान है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। पहले तो जवाहरलाल नेहरू का है, दूसरा इंदिरा गांधी का है जो 15-16 साल रही, और अब नरेंद्र मोदी जी तो 2031 में असल में उसके पात्र होंगे। लेकिन वो एक टेक्निकल पॉइंट है, जैसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि सारी चुनौती तो जो 46 से 51 तक के जो समय था, 47 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो था आजाद भारत को कैसे बनाना है, इलेक्शन कमीशन का कैसे गठन करना है, देश में पहला कैसा चुनाव होना है, और बहुत सारी अर्थव्यवस्था से लेकर चुनौतियों से जूझे। दो युग, दो काल जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इससे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। जवाहरलाल नेहरू जी की अपनी एक आबा थी, एक अपनी थी, कहते हैं चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे। वो 3259 दिन जेल में रहे, 3259, 9 साल के करीब आता है। वो जेल कैसी थी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जेल होती है। एक दिन का पेरोल नहीं लिया गया, जबकि उनकी मदर का निधन हुआ और बहुत सारे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, जैसे सबके जीवन में आते हैं। तो ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत को एक नया एक स्थान दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसा जवाहरलाल नेहरू ने बहुत दशक पहले दिया था। तो दो लोगों की एक अपनी अलग अलग भूमिका रही है। आज हम नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करें तो देश के बहुत कामयाब प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत का एक एक्चुअली उसको समझा और उसको पूरा का पूरा एक विकसित भारत का एक लंबा प्रोसेस चल रहा है। उनकी तारीफ जितनी की जाए मीनाक्षी उतना कम है, लेकिन एक कंपैरिजन करना जवाहरलाल नेहरू को लाइव तस्वीरों की तरफ भी जाऊंगी। भारत मंडपम से जो लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, इस वक्त राजस्थान की उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी को आप यहां पर देख रहे हैं, वो भी पहुंच गई है वहां पर। और देखिए, स्वागत के साथ तो लगातार वहां पर जो गेस्ट हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो सब आज इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। और इस वक्त देखिए, नए नवेले
मुख्यमंत्री बंगाल के शुभेंदु अधिकारी आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बंगाल का किला जिस अंदाज में बीजेपी ने फतह किया और पहली बार अपने बूते बंगाल में सरकार बनाई है, तो शुभेंदु अधिकारी का कद अपने आप इन दिनों तस्वीरों में अलग तरह से हाईलाइट भी होता है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो उस समय क्या कहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट उन्होंने जरूर शेयर किया, लेकिन जब पहली बार इस अवसर पर बोलेंगे तो सरकार का विजन आगे क्या है और 12 साल की इस उपलब्धि को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर से किस तरह से देखते हैं, ये सुनना भी दिलचस्प होगा। समीर जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएम की स्पीच से आज? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके जो 12 साल का जो कार्यकाल रहा है और जो 4399 दिन का जिक्र किया, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी स्पीच देंगे तो मुझे लगता है कि वो 2013 दिन के हिसाब से स्पीच होगी, क्योंकि उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो अगर उसको भी अगर काउंट कर लिया जाए तो 2013 दिन है। लेकिन चूंकि 12 साल के प्रधानमंत्री मोदी के काम का जिक्र होगा तो प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि भाई 12 साल में उन्होंने क्या दिया, आने वाले समय में 2047 विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के क्या संकल्प है, कैसे उससे दिया सकता है, राज्य सरकारों को कैसे काम करना है, तमाम उपलब्धियों को मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इस समय जिक्र करेंगे। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। 2014 में वो देश का 4 संभालते, उसके बाद 3 चुनाव 2014 का, 2019 का, 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने जीता, और उसके बाद देश को लगातार 2047 विकसित भारत के लिए तमाम चीजों को लेकर जा रहे हैं। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू का भी अपना योगदान रहा है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का रहा है, इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव को देखे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मोदी का। तो आज भारत जिस आगे से बढ़ रहा है उसकी नींव मुझे लगता है कि शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री के समय से हुई थी। तो आज का दिन किसी को छोटा किसी को बड़ा बताने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात भी ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से तेजी से विकास के काम किए, करप्शन को जिस तरीके से खत्म करने का काम किया, भ्रष्टाचार, और देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार भारत मंडपम पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपसे कुछ देर पहले चिराग पासवान पहुंचे, फिर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को देख रहे थे, वो वहां पहुंचे, और देखिए अब फिर मेहमानों की सूची जो है वो लगातार लंबी होती जा रही है। अनुप्रिया पटेल भी पहुंच गई हैं। तो देखिए एक शक्ति प्रदर्शन हम बार बार इस बैठक को इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सरकार के लिए ये बड़ा दिन है। 12 साल का रिकॉर्ड, जहां पर इससे पहले रिकॉर्ड के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से बात करें तो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू उस पद पर काबिज थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लेकिन आज हमारे पैनल पर भी जो गेस्ट मौजूद हैं, एक स्वर में उनकी भी यह बात दिखाई दे रही है कि इस तरह के कंपैरिजन से अलग अगर आप एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखते हैं तो जिन ग्लोबल चुनौतियों के आईने में आप देखें या घरेलू चुनौतियों के आईने में देखें तो सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर आज जब चर्चा होगी और पीएम की स्पीच होगी तो उसमें कई बड़े मैसेज जरूर होंगे। डॉक्टर टीरा, क्या आप इस बात को मानती हैं कि देखिए कोविड की परिस्थिति पूरी दुनिया में जिस तरह से आई, अभी जो युद्ध के सिनेरियो पूरे दुनिया में थे, उन सब के बीच अगर भारत में एक स्टेबिलिटी बनी रही इन संकटों के बीच भी, तो ये इस देश की लीडरशिप की कामयाबी है, उपलब्धि है। इसे खुले दिल से स्वीकार करने में क्या तकलीफ हो सकती है? कैसी कामयाबी बताइए? ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी देखिए पहुंच गए हैं वहां पर, और यहाँ पर उनका भी स्वागत होते हुए, और जैसे ही अब हमें बैठक के भीतर से भी और जानकारियां मिलेंगी आपको बताएंगे। जी डॉक्टर टीना, कंप्लीट करिए। मेरे 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर, सड़े गले अनाज पर जी रहे हैं। इनके राज में महंगाई चरम पर है, इनके राज में पेपर लीक हो रहे हैं, और इन्हीं के राज में आप देखेंगे किस तरीके का भ्रष्टाचार फैल रहा है। यही शुभेंदु अधिकारी थे ना जो अभी आपने तस्वीरें दिखाई, इन्हीं को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। यही हेमंता है, ये सारे भ्रष्टाचारी जिनमें मोदी जी खुद अपने भाषणों में बोलते हैं, उनको ये अपने ही पार्टी में जगह देते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे साहब। और ये 56 इंच का जो सीना है, लगातार कह रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, यहाँ पर हमें भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत करते हुए और उनको यहाँ पर वेलकम करते हुए बीजेपी के बाकी नेताओं को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ से फिर आगे देखिए अब जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है तो रेखा गुप्ता इस लिहाज से भी यहाँ पर एक होस्ट की भूमिका में भी आपको दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के जो बाकी सांसद हैं उन्होंने भी यहाँ पर स्वागत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का। पश्चिम बंगाल का समेत जो देश के बाकी 5 राज्यों के चुनाव थे, नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद ये इलेक्शंस इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ से अब धीरे धीरे जो उनके इंटरेक्शंस हैं और आज के दिन का भी जो कार्यक्रम है तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा देखना।
हालांकि अब कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, और इस बीच देखिए लगातार स्क्रीन पर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के देशों से बधाई संदेश आए हैं। चाहे इटली की पीएम ने बधाई संदेश भेजा हो, ऑस्ट्रेलिया से बधाई संदेश आया हो। लेकिन टीना जी, ये थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा संकीर्ण चश्मे से शायद आप आज के दिन को देख रहे हैं, संकुचित दिल से आज के दिन को देख रहे हैं कि विदेशों तक से भारत की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अगर आज बधाइयां आ रही हैं तो अपोजिशन की तरफ से भी एक बधाई मैसेज तो आ ही सकता है। बिल्कुल उनको बधाई है, और वो बधाई में ये भी बताएं देश को कि जो नेहरू जी ने पीएसयूज बनाए, आपने कितने पीएसयू बनवाए? आपके बनाए हुए पुल तो 2 दिन में ढह जाते हैं। आप बताएंगे ना, अपनी एक उपलब्धि बताएंगे कि सिर्फ मन की बात करके चले जाएंगे? आप बताएंगे कि किस तरीके से लगातार ये बधाई रास आ रही है आपको? पेपर लीक में लोग बच्चे इस बधाई में मिठास दिख रही है आपको? परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा इस बधाई में मिठास या रास आ रही है बधाई आपको? धनंजय गिरी जी। मीनाक्षी जी, देखिए, कांग्रेस कराहेगी लेकिन जनता सराहेगी, और जनता सराह रही है। क्यों सराह रही है? क्योंकि जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व, सूक्ष्म जीवन चेतना, सुधार प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंता आस्था, मोद आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, महान उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से नेशन का विकास हुआ है, और जिस तरह से 40 करोड़ लोग, देश की जनता उनको बधाई दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, जिस तरह से स्वच्छता मिशन में 12 करोड़ इज्जत घर बने हैं, जो 15 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, जो काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा कृपा है कि 80 करोड़ लोगों को अच्छे अनाज मिल रहे हैं। और आज अन्न का भंडार भारतवर्ष में इतिहास में सबसे बड़ा अन्न का भंडार है। आज विदेशी करेंसी सबसे ज्यादा हमारे पास है, और दुनिया में कहीं कोविड के बाद किसी सरकार का रिपीटेशन नहीं हुआ है। हमारी सरकार लगातार भारत मंडपम में जेपी नड्डा भी देखिए इस वक्त पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें जो वहां से हम आपको दिखा रहे हैं, तो सभी जो गेस्ट हैं वो सब पहुंच रहे हैं। हिमांशु लगातार इस बैठक को कवर भी कर रहे हैं। हिमांशु, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडरशिप वहां पर इस वक्त मौजूद है। अभी नितिन नवीन का स्वागत यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के बाकी सांसदों ने भी किया। तो अब यहां से क्या एक्सपेक्ट करें, कितनी देर में पीएम पहुंचेंगे? ठीक है, हिमांशु के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच राशिद किदवई जी, मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिन चुनौतियों को देश के भीतर गिना रही है, वो सभी चुनौतियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर बात होना जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच जब 12 साल पर आज बात हो रही है, किसी भी सरकार की उपलब्धि या उनका पूरा कार्यकाल समग्रता में देखा जाएगा, या फिर जो उस वक्त की फौरी इंसिडेंट्स हैं उनके आधार पर देखा जाएगा, जज किया जाएगा? राशिद किदवई जी, शायद उनका फ्रेम फ्रीज हो गया, एक बार चेक करिएगा। समीर चौगावकर जी, ये सवाल सर आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर 12 साल का हुआ तो पूरी समग्रता से ही देखा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को। ठीक है कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी कुछ बातों को उठा रही है, तो तमाम समस्याएं सभी सरकार को साथ रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से करप्शन मुक्त एक शासन दिया, और जनता का राजनीति के अंदर जो भरोसा नेताओं के ऊपर से उठ गया था, 2004 से लेकर 2014 तक का जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, उस समय जिस तरीके से करप्शन की घटनाएं आती थी, भ्रष्टाचार का आता था, नेताओं पे आता था, गठबंधन की राजनीति के जो अपने अपने स्वार्थ होते थे, जिस तरीके सरकार को ब्लैकमेलिंग गठबंधन की सरकारें करती थी, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस शासन में हम देखेंगे कि भले ही इस बार मोदी जी की सरकार गठबंधन की आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, करप्शन मुक्त शासन जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, जनता का भरोसा जो राजनीतियों के अंदर लौटाया है, मुझे लगता है वो एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री की मैं इस पूरे प्रकरण में मानता हूं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जहां दूसरे लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी शुरू होती है। मुझे लगता है कि ये उनका रहा, लोगों की भावनाओं से कदम ताल करना जो प्रधानमंत्री मोदी ने सीखा है कि सिर्फ राज नहीं करना, लोगों के दिलों पे भी राज करना, उनकी भावनाओं से कदम ताल करना, और फिर गरीबों से तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था। ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना होगा यहाँ पर, लेकिन ये लाइव तस्वीरें लगातार जारी हैं और कुछ ही देर में पीएम वहां संबोधित भी करने वाले हैं, तो फौरन लौट रहे हैं इसी खबर पर और प्रधानमंत्री की स्पीच पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका एनडीटीवी पे स्वागत है और आपको हम भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरा होने के अवसर पर एक खास बैठक इस वक्त हो रही है, जिसमें आपको एनडीए के तमाम बड़े चेहरे दिखाई देंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचे हैं। उनका स्वागत यहां पर करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी।
और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहुंचना है, जहां फिर उनका संबोधन होगा। इससे पहले हालांकि जब पीएम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा तो उन्होंने जन सेवा को ही विकसित भारत के लिए सबसे बड़ी कसौटी बताया। उसी आधार पर किसी भी सरकार की उपलब्धि को देखा जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री आज बोलेंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 12 सालों का लेखा जोखा किस तरह से वो आज देश के सामने रखते हैं। अलग अलग तस्वीरों में जितने खास मेहमान अब तक पहुंचे हैं, आप चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। हिमांशु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत मंडपम से सीधे। हिमांशु, कितनी देर में और प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं? बैठक शुरू होने का इस वक्त क्या समय आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगले कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। और अक्सर इस तरह की बैठकों का प्रोटोकॉल ये होता है कि जब सारे जो आमंत्रित गेस्ट हैं वो जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री की को बैठक में पहुंचते हैं। तो अभी कुछ देर में उम्मीद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, क्योंकि इस पूरे ये ऐतिहासिक दिन रहा है आज निश्चित तौर पर। और ये वो वक्त भी है जब एनडीए को एक विश्लेषण करना है कि अब तक एनडीए ने 2024 के चुनाव में जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने में सरकार कितना आगे बढ़ पाई है, कौन कौन से इश्यूज हैं विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो फ्लैगशिप स्कीम से जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं आम लोगों की भलाई के लिए, उनके कार्यान्वयन को लेकर, और विशेषकर केंद्र और राज्य सरकारों को किन किन मुद्दों पर आपसी समन्वय को और मजबूत करना होगा, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और इन सब पर प्रधानमंत्री जो है वो एक विश्लेषण भी करना चाहते हैं इनके साथ इस बड़ी बैठक के जरिए। और इसलिए जैसा मैंने पहले कहा, इस वक्त हम तस्वीरें जो भारत मंडपम से लाइव दिखा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में पहुंच गए हैं और वहां पर उनका भी स्वागत होते हुए। देखिए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, जिस तरह से उन्होंने पार्टी की स्ट्रैटेजी तैयार की। और जितने राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, खासकर उन राज्यों में जहां पहले कभी सरकार नहीं थी, और उन गढ़ों को जीतना, उन किलों को जीतना, इसका एक बड़ा श्रेय अमित शाह के सिर सजता रहा है। लेकिन इन सब के बीच पार्टी की स्ट्रैटेजी, और जब भी बात ये होती है कि बीजेपी मोदी शाह के दौर में किस तरह से बदली है, किस तरह का वर्क कल्चर पार्टी अपने भीतर लेकर आई है, और 24/7/365 जो बार बार बीजेपी के लिहाज में कहा जाता है कि एक इलेक्शन जीतने के लिहाज से जिस तरह से काम करती हैं, फिक्स्ड एजेंडा और जीत पर नजर, और उसका नतीजा ये है कि आज देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं इस वक्त। और इन सब के आधार पर भी जो सबसे नया राज्य जीता है बंगाल, जहां पर कड़ी टक्कर थी, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से उस सफर को आगे बढ़ाया, तो आज प्रधानमंत्री की स्पीच पे इस बात का भी जिक्र जरूर दिखाई दे सकता है कि कैसे बीजेपी को देश के अलग अलग राज्यों में जनता ने मैंडेट दिया। हालांकि विपक्ष इस पर अलग तरह से निशाना साधता है, राशिद किदवई जी, और खासकर तब जब हम बीजेपी की किन किन राज्यों में सरकारें बनी और कैसे बीते इन 12 वर्षों में बीजेपी मजबूत हुई है। लेकिन विपक्ष का उसमें अपना ये कहना होता है कि आप एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आज के दिन की बात हो रही है और केंद्र में बीजेपी की मजबूती की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, इन्होंने अटल जी आडवाणी जी की जोड़ी के दौर से आज के दौर में जिस तरह से काम किया है, इन 12 सालों का खाका आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। और देखिए, आज का दिन उस तरह से आलोचना करने का नहीं है, आलोचना करने के लिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी जी ने खुद एक भाषण में कहा था कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, तो ये, और आधे से ज्यादा मुझे लगता है अगर उनकी उपलब्धियों को देखें तो उनकी उपलब्धियां ज्यादा हैं, उनकी कमियां नाकामियां में जो है वो कम है। और सबसे बड़ी बात मीनाक्षी, जो देश की, जो मैंने पूरा लोकतंत्र देखा है 70 के दशक से, कि एक पूरी एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करते हैं। आप उसके ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, आप उसकी प्रणाली की बात कर सकते हैं, आप जो एजेंसीज का जो कहते हैं संवैधानिक पदों के दुरुपयोग की बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जो जीता वो सिकंदर, और बार बार राज्यों के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और वो एक तरीके का पूरा मतलब कमिटमेंट है। और नरेंद्र मोदी ने खुद वो मापदंड तय किए हैं जो पार्टी का अनुसरण कर रही है। पहले भी देखिए, जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, कैश ट्रांसफर और दूसरे बेनिफिट्स होते थे, लेकिन उसमें लूप होल और लीकेजेस बहुत होते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े एक देश के बड़े महत्वपूर्ण और बड़े योग्य प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं था जैसे नरेंद्र मोदी का। तो आज नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल उपलब्धियां जो है वो, मुझे लगता है जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे एक तरीके से
आगे हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा बड़ा है और टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। अब हम जरूर कह सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को हम रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, नीट में इस तरह का क्यों हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ किया है। वो एक मेहनत, लगन, मतलब लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें थाली में सजा करके लिया गया है। बिल्कुल। तो और इस वक्त देखिए तस्वीरें भी दिख रही हैं, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं भारत मंडपम, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए में गठबंधन में महत्वपूर्ण सहयोगी। क्योंकि जब बीते चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2024 में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पर नहीं छू पाई थी, तो ऐसे समय में जेडीयू और टीडीपी का जो सपोर्ट था वो एक रामबाण बनकर उस समय एनडीए के लिए आया और सरकार में फिर वापसी की बीजेपी ने, जबकि पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें कम हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद इस समय एनडीए की शक्ति केंद्र में आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। समीर जौगावकर जी, अपने गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलना, इसमें कम से कम एक बात जरूर की जा सकती है कि बीजेपी ने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में एक पिक्चर रखी है देश के सामने, वो दिखाई देता है। और अगर मैं तुलनात्मक रूप से बात करूं कि जो तस्वीर इस समय टीएमसी के बीच टूट की दिखाई दे रही है, इंडिया अलायंस से तो 3 मेजर पार्टियां जिस तरह से छूट कर अलग हो गई बीते 2 वर्षों के समय में, तो गठबंधन को कैसे साधना है वो भी एक बड़ा सवाल है वर्तमान राजनीति में। निश्चित रूप से अगर देखेगा आप एनडीए अगर आप देखेंगे तो 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी की बनी, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार 303 के साथ बनी, उसके बाद भी एनडीए को कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमें एनडीए की जरूरत नहीं है। उन्होंने एनडीए को वहां स्पेस दिया। और आप देखिए किस तरीके से सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलती है। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती है, जबकि उनके पास सिर्फ 48 विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 100 विधायक थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। तमाम राज्यों में देखिए नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी, बिहार तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि वो एनडीए के सहयोगी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार आएगी तो आप मुख्यमंत्री बनोगे, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम सहयोगी दलों को लेकर चला। और जिन पार्टियों ने एनडीए को छोड़ा उनका राजनीतिक हाशिया भी आप देख सकते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे अगर अपने वैचारिक सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस और सरकार बनाते हैं, उनकी पार्टी टूट जाती है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है, उसके बाद अकाली दल की क्या हालत हुई है। तो तमाम दल आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब इंडिया गठबंधन के दल टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने वही मान सम्मान दिया है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे कर्नाटका के देवगढ़ हो, आज कुमार स्वामी केंद्र के अंदर बनती है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। बिल्कुल। और गठबंधन की इन चुनौतियों के बीच लेकिन इस वक्त तो बड़ी खबर टीएमसी की जो स्थिति है, या इंडिया अलायंस में बीते दिनों बैठक हुई, लेकिन एजेंडा क्या निकल कर आया उन सब पर सवाल है। लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।